बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज वो वीडियो जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। क्यों इंतज़ार कर रहे थे? यकीनन आप गैस के मुंतज़िर होते हैं। गैस तो ALP में वैसे ही बहुत मुख्तसरन क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो 100% मार्क्स आएंगे या आने चाहिए या आएंगे पेपर्स के दौरान, तो वही है जो आज की वीडियो में है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए है, ये उन मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी तक कोविड सेक्शंस में इसी तरह वो कंफ्यूज रहे, पता नहीं पेपर होने हैं नहीं होने। वो सिर्फ यही मेरा गेस कर लें, इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। यस, इट्स माय चैलेंज, ग्रीन मैथ्स चैलेंज। और सेकंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने अभी तक रिवीजन स्टार्ट ही नहीं की, वो पेपर आ गए, या जिन्होंने अभी बुक ओपन भी नहीं की, उनके लिए भी मेरे पास एक मुख्तसरन गेस होगा जो ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग माय गेस या माय वीडियो मैं उनको बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगर वो सिर्फ वो ही कर लें तो वो 50% से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। बुक ओपन कर लीजिएगा। मैं साथ साथ आपको सिर्फ ये वाइट बोर्ड पे जो है, ये सिर्फ एक गेस नहीं बल्कि इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। एक तो ये आगे इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपने बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, वो वाले कौन से हैं। इसमें डेफिनेशन भी आ जाएंगी, इनमें एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स की रेशो बहुत कम होगी इस दफ़ा। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करें, पहला चैप्टर निकालें। यस, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 करना है। जो 1 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। नाउ एंड 3 भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 2, यस, 4th, और इसमें 1 भी आप शामिल कर लें। हालांकि 1 ALP में नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि फर्स्ट पार्ट लाजमी आएगा। इसमें 4th पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3rd का आपने पूरे का पूरा यानी कि 1st और 5th पार्ट ये दोनों करने हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में मौजूद हैं। लेकिन इसमें जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, इसमें आपने सब्जेक्टिव के लिए तैयार करना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक ही है, उसमें पार्ट 1 है और 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हॉट फेवरेट, यानी कि सर्कल आपने भी लगाते जाना है। हाँ, ये आप इमेजिन करें कि हम पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं और आप खुद अपना पेपर बना रहे हैं, और वही पेपर इंशाल्लाह उम्मीद है खुदा की तरफ से क्लास में आएगा। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, 7 एंड 14। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को और 14 को आप हॉट फेवरेट में ले जाएं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 9। इसमें 1 और 3rd यानी कि 1 और 3rd, इसमें बेटा आपने ये करना है, इनको चेक भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में आपके स्क्वायर रूट होगा, उसको आपने रूट्स को चेक भी करना होगा। चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस थ्योरी में है चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट 3। इसमें बेटा 1st का 4th पार्ट, 2nd का 1st पार्ट और पूरा क्वेश्चन नंबर 3 हॉट फेवरेट है। अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन। 2.2 1st, 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट, 8 पार्ट एंड 3rd। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 के आपने तमाम पार्ट्स कर लेने हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 5th, 2nd एंड 5th 2nd। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में ले आना है। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट का F एंड H पार्ट एंड 2nd B, F एंड E। इसमें आपने F पार्ट को
और इसमें आपने दोनों के एफ पार्ट को आपने पेपर में 2 टाइम और 3 टाइम आपने करना है। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 दोनों पार्ट करने हैं, सेकंड एंड थर्ड, हॉट फेवरेट। सेकंड का फर्स्ट और थर्ड है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को आपने मजीद प्रैक्टिस में ले आना है। सब आपने करने हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, माशाल्लाह आपने बहुत कुछ करना होता है, तो इनको आपने पेपर वर्क में जरूर लेके आना है, रिटन पावर में जरूर लेके आना। ये हो गया चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अब उन लोगों के लिए भी इंतजार है कि सर वो जल्दी से बता दें कि कौन से 2 और 3 आवर्स में हम तैयारी कर लें तो हमारे मार्क्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा आ सकते हैं। उसके लिए भी वेट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 10। सेकंड इज अ हॉट फेवरेट। 2.8 1 एंड 5 ये आपने प्रैक्टिस में ले आए, साथ ही इसके क्वेश्चन नंबर 9 में भी आए। एक्सरसाइज 3.1 4 7 9 11 4 7 9 11 11 के पार्ट हैं 4th एंड 5th। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 को और 11 के पार्ट्स को ज्यादा करना है। एक्सरसाइज 3.2 5 10 एंड 11 5 इज अ हॉट फेवरेट। एक्सरसाइज 3.3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट एंड 4th, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2nd, क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 5th, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2nd एंड 3rd। इसमें कौन सा होगा? यस, इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd का पार्ट 1 और 4th का पार्ट 2nd होगा। नाउ आगे चलते हैं। यही है असासा आपका, यही एसेट्स हैं। प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक तो करना मत भूलें, भूल गए हैं? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को डेफिनेटली इसकी तरफ लेके आएं। यही करें, ये समझ लें एक आप नेकी का काम करेंगे। हाँ, किसी को पास करवाना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए तो आप कह ही देते हैं कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ये जरूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 आपने करना है और 5th, सेकंड का पार्ट 4, 5th एंड 7th। इसमें पूरे का पूरा अगर आप सेकंड क्वेश्चंस कर लें 3.4 में, ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, इसका आपने पेयर मुकम्मल करना होता है चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो 3.4 जो है ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इसी तरह जो ये एक्सरसाइज में भी मैंने आपसे पहले भी कह दिया हुआ है कि प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपसे कहा था कि कौन कौन से सब्जेक्टिव हैं। प्लीज़ उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने आपको रेफर कर दिया गया हुआ है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसे सब्जेक्टिव के तौर पर आपने इसे तैयार करना है। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6, इसमें 6 जो है वो मेरी नज़र में हॉट फेवरेट है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3rd एंड 2nd पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3rd बड़ी दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में, और इसको आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 3.7 आ स्टेटमेंट एक्सरसाइज वेरिएशंस के लिए क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है, उस बेचारे को लाजमी कर लीजिएगा, थोड़ी सी इसकी रिस्पेक्ट कर लेते हैं आप। ये वो तमाम एक्सरसाइजेस हैं जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में है। अब पार्शियल में आ जाएं, जिसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 3rd के साथ बनना है। ये जल्दी से आप ओपन करें बुक प्लीज। यस, 4.1 लेंथी है, लेकिन एक ही इसकी टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 4.2 में 1 2 8, 4.3 के क्वेश्चन हैं 2 6 8, 4.4 में है 3 एंड 6। यानी कि ये तो उन ALP में एक स्मार्ट सिलेबस के अंदर मजीद जो है वो स्मार्ट वर्किंग है, लेकिन उसके अंदर आपने प्रैक्टिस कौन सी करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 8, इसका 8 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 3rd होगा। नाउ सेट्स एंड फंक्शन बहुत ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर्स की है, चैप्टर नंबर क्लास नंबर 10। इसमें आपने क्या करना है, 5th चैप्टर में मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मैंने मेंशन किए हैं आपको एज अ गेस्ट, इस तमाम की तमाम प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत आसान है, सेट्स एंड फंक्शन। इसमें एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3rd का फर्स्ट पार्ट
और सिक्स्थ है। 5.2 फर्स्ट का फिफ्थ एंड एट पार्ट, 3 एंड फोर्थ का सेकंड पार्ट, अगेन एज सब्जेक्टिव। ये हाँ जी, ये शॉर्ट आंसर्स के लिए, दिस वन इज अ सब्जेक्टिव। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट, अगेन एज सब्जेक्टिव। 5.4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100%। एंड 5.5 इसमें फंक्शंस हैं, इसमें कार्डियंस या ऑडिट पेयर हैं, और इसमें आपने लास्ट पार्ट जो है इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें लास्ट पार्ट जिसमें वो है ना काइंड्स ऑफ द फंक्शंस, बाइजेक्टिव वगैरह वो हो गया, उसको आपने ज़रूर देखना है। नाउ बेसिक स्टैटिस्टिक। अब बेसिक स्टैटिस्टिक में एक्सरसाइज 6.1 का एक ही पार्ट है, ये बहुत कम आता है क्योंकि इसका डाटा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पेजेस कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो अवॉइड करते हैं हम लोग पेपर बनाते वक्त। बहरहाल फिर भी 6.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर करना है। 6.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ, 11 एंड 12, इसमें आपने थर्ड और 11 करना है। थर्ड में वही ज्योमेट्रिकल मीन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, और 11th में आपने एवरेज, वेटेड एवरेज निकालनी है। नाउ एक्सरसाइज 6.3 अगेन अ सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जिसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 5 के साथ बनेगा, डी मॉर्गन में आ गया या फंक्शन में आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का सेकंड पार्ट एंड सिक्स्थ, ठीक हो गया। फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, मेरा ख्याल है फोर्थ क्वेश्चन जो है ये तकरीबन हर साल आता है, वो रेंज वगैरह फाइंड आउट करना, और बाज़ का स्टैंडर्ड डिविएशन भी ले लेते हैं वो टीचर सैलरी का। और फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ये चूँकि एक ही लेंथी पार्ट है इसमें जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो ये आपने लास्ट में करना है, वरना वो पेयर जो है चैप्टर नंबर 5 के साथ आपका वो ड्रॉप हो जाएगा। एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 7 जो कि इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सरसाइज 7.1, इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत कम होती है क्योंकि ये सबसे आखिर में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग फेडअप हो चुके होते हो, और बाज़ का तो आपके जहन में ये भी होता है कि हमारे पेयर तो मुकम्मल हो चुके हैं तो सब्जेक्टिव के लिए इसको छोड़ दें, लेकिन अपकमिंग लेवल्स में ये बहुत काम आएगा। एक्सरसाइज 7.1, लेकिन वो सिर्फ यही कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये सारे पार्ट हैं, गिन के लीजिएगा। ओनली है 5 पार्ट्स, इन 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका मुंतजिर होगा बोर्ड में। 7.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्स्थ एंड फिफ्थ, इसमें कन्वर्जन है, आपने वो वाली कन्वर्जन पे बहुत जोर देना है जिसमें आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि थीटा अगर सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है तो उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद L = r थीटा का फॉर्मूला लगाना होता है। एक्सरसाइज 7.3, इसमें फर्स्ट का थर्ड पार्ट थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा गया, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सेकंड का पार्ट 1 एंड सेकंड, यस, फिर थर्ड का पार्ट फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 8 अगेन है शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो 7th का जो बनेगा 13 के साथ पेयर बनेगा, उसमें 7.4 एक्सरसाइज और 7.5 एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव आना है। और मैं ये आपको लाजमी यहाँ मशवरा दूंगा कि इन दोनों एक्सरसाइज के लॉन्ग यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशंस आपने फाइंड आउट करना है 7.5 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मेरे मुताबिक इन्हीं दोनों में से एक आएगा, ठीक है। और 7.4 में आइडेंटिटी है, इसमें 7, 9, 11, 16, 20 एंड 24, इसमें से वो वाला पार्ट आएगा, अब मैं कौन सा कह रहा हूं वो आप खुद गैस करें, जिसमें अलजेब्रिक सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यानी कि a+b² भी, a-b² भी, या a² - b², या एक पार्ट मेरे लिए वो हॉट फेवरेट है जिसमें आप रैशनलाइज करते हो। गैस, ये आप लोगों ने खुद गैस करना है। अब आ जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेट कर रहे हैं कि सर वो प्लीज़ आप बता दें कि मैं कैसे 4 आवर्स में या एक ही दिन में अगर मैं मैथ को तैयार करूं तो मेरे 50+ मार्क्स आ जाएंगे। तो गौर से सुनिएगा। यस, रेडी, 1 2 3, प्लीज़ पहले लाइक तो कर दीजिएगा।
कर दिया, शेयर कर दिया, यस कमेंट्स लिखें, कुछ थोड़ी सी तारीफ भी कर लीजिए जी, यस ऑफ कोर्स। स्टार्ट करें, यस। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। इसको हरगिज नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक मिसलेनियस एक्सरसाइजेस हैं, उसमें हर एक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है और चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप इमेजिन करें सिर्फ ये 2 क्वेश्चन सब चैप्टर्स के, इसके अलावा डेफिनेशन जो अपकमिंग चैप्टर्स की आ रही हैं, अगर ये आप कर लेंगे तो आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा आएंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 50% है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि 50, अगर पूरे एमसीक्यूज आ जाए, वो सारा कुछ आ गया, तो मेरा ख्याल आप मुझे दुआएं देंगे। अब आ जाए नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्शन है, उसमें आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 8 करना है। 8 इज द हॉट फेवरेट। 9 कोर्स ऑफ अ सर्कल एक्सरसाइज मिसलेनियस के, ये वाला हो गया, ये सारे मैंने मेंशन करने हैं इसमें भी। चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज मिसलेनियस का 1 और 2, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट, और इसमें से समरी करनी है, समरी में डेफिनेशन मौजूद है। नंबर नेक्स्ट 11 कोर्स एंड आर्क, इसमें एक्सरसाइज मिसलेनियस का फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं, समरी में जाएं और उसके पहले 4 पॉइंट्स आपने करने हैं, ये डेफिनेशंस हैं। नाउ एंगल इन अ सेगमेंट 12th चैप्टर है, इसमें आपने फर्स्ट 5 पॉइंट समरी के करने हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 उसमें शामिल नहीं है। अब इन तमाम को आपने मुकम्मल करने के बाद जो थर्ड सेक्शंस बनता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उसमें से 9 में से 7 डेफिनेशन आएंगी और 7 में से 5 डेफिनेशन जो है वो इस क्राइटेरिया में आएंगी, और 2 डेफिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगी इस दफ़ा, जिसमें वही डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स है, जॉइंट वेरिएशंस है, वो सारे की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 का आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना, दिस वन इज अ हॉट फेवरेट, ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा और फोर्थ का चांसेस बहुत कम है। एक्सरसाइज 13.2 इज अ सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, इसमें वो इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 और 7, इसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 7 के साथ, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 करना है। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3, 9 एंड 11 के चांसेस ज़्यादा हैं, बहरहाल अब उनकी मर्जी है कि वो क्या करें, लेकिन मुझे उम्मीद है जिसमें वो 60 डिग्री की आप बाइसेक्शंस करनी है, और इसी तरह 9 कॉमन टेंजेंट है और 3rd, अगर ये करना है तो चैप्टर 7 भी आपका सिक्योर हो गया। ये है वो तमाम गेस जो आपने करना है। अब बात है थ्योरम की। थ्योरम की आपने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स करने हैं, यानी कि जिसके ये थ्योरम्स में लेके जाने हैं, फर्स्ट सेकंड थ्योरम 9 और 12 का। मुझे उम्मीद है दिस वन इज अ 12, मुझे उम्मीद है कि 12 और 9 के पहला थ्योरम ही आ जाएगा, और फिर इसके बाद जो पेयर, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पेपर बनाया तो 9 और 12 के साथ वो जो बाकी जो है 8, 9 और 11, 8, 11 एंड 10, उनमें से एक थ्योरम देंगे, लेकिन आपने सिर्फ 9 और 12 ही के थ्योरम करने हैं। 4 थ्योरम है, इंशाल्लाह उन 4 में से 1 आएंगे, लेकिन मैं उन 4 में से भी फर्स्ट कह दिया कि उनमें से दोनों के फर्स्ट आपने लाजमी करने हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 12। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।